अरे आज छोड़ो, कैमरा रख देते हैं, ऐसे ही देखते नहीं हैं। ऐसा हुआ है? नहीं, देखो हम जो कुछ भी एंजॉय करता है थ्रू द लेंस। नो, ही सेड देयर इज अ मोहनलाल राउंड अबाउट, या मोहनलाल राउंड हाँ, या ऐसा दो ना? स्पॉटकास्ट के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अमीन। आज हमारे स्टूडियो में स्पॉटकास्ट के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसके बारे में हम जिक्र करेंगे मजीद, और उनका इस्तकबाल करते हैं मिस्टर विनोद इज़ आवर गेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू अमीन, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी स्पेशली। स्पोर्ट्स के साथ फोटोग्राफी हम अखबार के पन्नों पर देखते हैं, अगले दिन एक्शन आज है, अगले दिन हम पढ़ते भी हैं, किसी जर्नलिस्ट लिखते तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ फोटोग्राफ्स चिपकाया जाता था। आई मीन तो इस फोटोग्राफी के पीछे आप जैसे लोगों का काफ़ी योगदान है। एक्शन फोटोग्राफ्स को खींचना, फिर प्रोसेस करना। लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स। हाउ व्हाट अट्रैक्टेड यू टू स्पोर्ट्स फोटोग्राफी? स्पोर्ट्स फोटोग्राफी से पहले मैंने न्यूज़ फोटोग्राफी किया था। मेरा लाइफ का मतलब करियर का शुरुआत वहीं से हुआ। कोचिन में एक मलयालम न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में 1998 में ज्वाइन हुआ मैं। अच्छा, वहाँ से न्यूज़ फोटोग्राफी में आ गया, लेकिन उससे पहले फोटोग्राफी करता था, मैगज़ीन में पिक्चर्स देता था, और ये बहुत सीरियसली मैं ऑब्जर्व करता था न्यूज़पेपर में जो पिक्चर्स जो आता था उस समय का, मेरा ज़माने का जो न्यूज़ फोटोग्राफी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था न्यूज़पेपर के लिए। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में आपका रुझान यानी इंटरेस्ट एक्सपैंड हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ओके, तो ये स्पोर्ट्स में क्या दिलचस्पी था पहले से या सडनली? एक्चुअली आई मीन थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज देखो, जब केरला में न्यूज़पेपर में काम करता था उस समय एक संतोष ट्रॉफी का मैच हो सकता है, नहीं तो कोई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकता है, लिमिटेड। तो मैंने कवर किया था 1999 में इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल मैच। हैंसी क्रोनी साउथ अफ्रीकन कैप्टन का लास्ट मैच था। उसके बाद फिर मैच फिक्सिंग स्कैम वगैरह सब बाहर आके और वो क्रिकेट से जाना पड़ा। फिर उसके बाद फिर उनका डेथ हुआ था। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेमोरी विच in my mind I cannot forget this moment. उसके बाद मैंने महेंद्र सिंह धोनी वनडे इंटरनेशनल में सब पहला सेंचुरी उसने विशाखापट्टनम में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया खेला था। उसी मैच में उसने अपना पहला सेंचुरी स्कोर किया था, मतलब अचीव किया था। So you still remember that day? Yes, I have covered that match also. That was also amazing experience. I mean अपना मेमोरीज में वो अच्छा सबसे ऊपर है। तो मतलब एक दिहाई यानी एक डेकेड से ज़्यादा हो गया आपने स्पोर्ट्स इवेंट्स इतना कवर कर लिया कि यू कैन से हाँ आई हैव अचीव्ड समथिंग, मैंने कुछ अचीव किया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि इस अचीवमेंट्स के बीचों बीच किस अचीवमेंट को सबसे ऊपर रखना चाहिए? होता ना कि मैंने ओलंपिक किया है, एशियन गेम्स किया है, तो ओलंपिक्स 2000 मसलन लेट्स से फीफा 2022 वर्ल्ड कप, तो क्या ये फीफा 2022 वर्ल्ड कप आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत? ये एक्चुअली इट वाज अ ड्रीम, बीइंग एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर का एक सपना ही होगा एक वर्ल्ड कप कवर करना। ऐसा क्योंकि देखो सब इवेंट के सबसे ऊपर है फीफा वर्ल्ड कप। दैट इज द बिगेस्ट इवेंट ऑन द प्लैनेट एक्चुअली। कतर में बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, ओके, और आपने तो अपना वो लेंस और कैमरा कंधे पे रख के यू हैड वॉक्ड एवरीवेयर, ओके। सबसे ब्यूटीफुल स्टेडियम और सबसे मेमोरेबल आपके लिए कौन सा मैच ऐसा है जो मेमोरेबल है, आज में आप याद करते हैं हाँ ये स्टेडियम में मैंने फ़ोटो खींचा तो मेरी ज़िंदगी के जो जो एक लक्ष्य, एक गोल, टारगेट था वो अचीव हुआ है? हर स्टेडियम में, हर इवेंट में एक मेमोरेबल थिंग्स मिल जाता है, मेमोरीज तो बन जाता है, क्योंकि ऐसा इवेंट होता है, ऐसा डिफरेंट सिचुएशन से हम मीटिंग होता है। ट्रू। तो वर्ल्ड कप में लुसाइल स्टेडियम में जो फाइनल तो अनफॉरगेटेबल मेमोरी है। ये बोलिए ना। और सबसे उसके साथ में ये भी रखना चाहता हूँ, द मैच बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड अर्जेंटीना। अच्छा, ये तो एक्चुअली देखो कुछ समय के लिए पिक्चर I forgot to shoot the pictures. I mean, you were so excited. The last moment because not excitement, feeling so. Because Lionel Messi playing his career's last World Cup match, and the first match itself.
नहीं, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि अभी भी मेसी साहब ने कहा कि मैं अगले वर्ल्ड कप भी तैयार हूँ। करने दो, पब्लिक चाहता है ना, लोग, दुनिया चाहता है उनको देखने के लिए, उसका मैच देखने के लिए। तो उस टाइम ऐसा महसूस हुआ था कि अरे आज छोड़ो, कैमरा रख देते हैं, ऐसे ही देखते हैं? ऐसा हुआ है? नहीं, देखो हम जो कुछ भी एंजॉय करता है थ्रू द लेंस। आज के डेट में हर कोई फोटोग्राफर है, हर कोई मोबाइल निकालता है, फोटो ले लेता है। एब्सोल्युटली ठीक है। एआई के चैलेंजेस हैं, कैसे रोकेंगे आप इस चीज को एज अ फोटोग्राफर? व्हाट डू यू थिंक? फोटोग्राफी ऐसा एक सिचुएशन, आई मीन नॉट सिचुएशन, एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया कि एनीबडी कैन डू एनी मैजिक, एनीथिंग पॉसिबल इन फोटोग्राफी नाउ। आप एक पिक्चर मॉर्निंग निकाल के आपको रात बना सकता है, दिन बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उस तरीके से निकला हुआ है। यही टेक्नोलॉजी, कीवर्ड्स देने से आप जो इमेज चाहता है वो मिल सकता है। ये सब टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया कि देखो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से लेके जो एआई टेक्नोलॉजी तक जो आया हुआ है, वो देखेगा तो हमको ऐसा लगता है कि अभी आजकल पिक्चर्स के ऊपर जो बिलीफ है, विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो बहुत कम हो गया। वो मुझे ऐसा लगता है। ओके, चलिए विनोद साहब, ये तो हम फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। थोड़ा सा स्पोर्ट्स से थोड़ा हट के हम बात करते हैं कि कतर में इतने साल आप यहाँ पे रह चुके हैं, मतलब अगर बोला जाए कि यार छुट्टी पे यहाँ पे चले जाओ, तो आप कौन सी जगह चुनेंगे कतर में? नॉट ओनली दोहा, आई मीन दोहा तो आई लाइक टू गो टू द सूक, दोहा सूक। एक बात मुझे समझ में नहीं आई अभी तक कि आपकी हिंदी में या जो लैंग्वेज की जो बात आप कर रहे हैं, मलयाली वाली बात उसमें है नहीं। आई मीन मोस्ट पीपल दे डू ट्राई टू स्पीक दी हिंदी लैंग्वेज, बट आपका इतना क्लियर क्यों है? मतलब कोई आप नहीं, आई मीन थैंक यू, दिस इज अप्रिसिएशन है। और आपका जो लिसनर्स है उनका भी अप्रिसिएशन ऐसा मिलेगा तो सबसे हैप्पी हूँ मैं। मेरा शुरुआत है, मैं गुजरात में था। अरे गुजरात इन द सेंस नॉट अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एक्चुअली। वहाँ पे गुजराती मेन लैंग्वेज है, बट लोग समझता है और बात भी करता है हिंदी। मेरा हिंदी जानना वहीं से हुआ। और उसके बाद फिर देखो काफ़ी नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स था मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, शहर कौन से शहर में? राजकोट, अहमदाबाद? राजकोट में। राजकोट, गुड, वन ऑफ द बेस्ट सिटी, ओके, नाइस प्लेस। और वो वहीं से मिला ये लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस। उसके साथ मैं गुजराती भी बात कर सकता हूँ। अच्छा, तो बोल दे गुजराती, कुछ बोल दे। आई पीपल नो लव टू, बिकॉज एक मलयाली गुजराती बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि केम छो मजामा छो। हाँ, तो अगर आप मुझसे मिल रहे हैं, क्या आवे छो, अरे वाह, कमाल हो गया भाई। लोग जो भी गुजराती लिसनर्स हैं फ्रॉम इंडिया, गुजराती फूड भी मेरा फेवरेट है। आई लव गुजराती फूड। अरे वाह, स्पेशली खाकड़ा फाफड़ा। यार थाली मुझे बहुत पसंद है। और गुजराती का रोटी साग वगैरह ये जो बोलता है ना, वो आई लव इट। कौन सी मूवीज आज के डेट में आपने ऐसा रिकॉर्ड देखा होगा, बार बार देख रहे हैं? शोले, आई डोंट थिंक शोले, यू विल टॉक अबाउट शोले। शोले नहीं, सिलसिला मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं रोमांस का आदमी हूँ। अरे तो सलमान खान की कौन सी मूवी? हम आपके हैं कौन। अरे वाह, कमाल हो गया। ये मतलब बॉलीवुड के बारे में एक एक मलयाली पर्सन टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड विद दैट ग्रेट रेंज ऑफ इंटरेस्ट, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मलयाली मूवीज़ के बारे में मैं पूछूं, आई मीन नाउ मलयाली मूवीज़ आर बेसिकली अ ट्रेंड सेटर्स। फेवरेट एक्टर? देखो मोहनलाल। अरे यहाँ पे एक मोहनलाल एक कोई नहीं बोल सकता जब तक मोहनलाल दिल में नहीं, दिमाग में भी है। ऐसा ही है। यहाँ पे एक मुझे कोई कहता था, एक मलयाली ही सेड देयर इज अ मोहनलाल वो राउंड अबाउट, या मोहनलाल राउंड अबाउट। उस समय हर एक राउंड अबाउट का एक नाम रहता था। मुझे याद है 12 साल पहले नेशनल राउंड अबाउट और इस मोहनलाल राउंड अबाउट, और मोहनलाल राउंड अबाउट भी था वो टुवर्ड्स रयान स्टेडियम जाएगा ना, वहीं पे। कभी ऐसा मौका है आपके पास, कोई प्रोड्यूसर आ जाता है कि स्पोर्ट्स पे मूवी बनानी है? नासर अलातिया, यहीं पर नासर अलातिया, ही इज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। यस, उनके ऊपर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फुल डॉक्यूमेंट्री लाइव, क्योंकि he has done everything, great experience. He have done so many things for the country in sport. How do you define life? जिंदगी को कैसे आप डिफाइन करते हैं? लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहिए।
हर एक प्रोफेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, हर प्रोफेशन में एक मैजिक रहता है, वो मैजिक तक पहुंचने के लिए सीरियसली काम करना पड़ेगा। थैंक्स मिस्टर विनोद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे यहाँ पे आज स्टूडियो में आए और इस पॉडकास्ट में आप अपना फिलोसॉफिकल थोड़ा सा आपका जो एंगल है वो हमें देखने को मिला है बिसाइड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। डेफिनेटली थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट प्रोग्राम। थैंक यू अमीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू FM 107 एवरीबॉडी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।